नमस्कार, मैं मोहम्मद समीम अपने सहयोगी एचपी चौरसिया जी के साथ में आज आपको बताएंगे इस वीडियो में कि आलू की खेती कैसे की जाती है और उससे कैसे अच्छी उपज ली जा सकती है। आलू की खेती की पूरी जानकारी मिलेगी, खेत की तैयारी से लेके आलू की खुदाई तक की। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो या हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। कुछ पूछना होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो में एचपी चौरसिया जी का नंबर भी मिलेगा, आप उनसे भी कुछ पूछताछ कर सकते हैं जो करना चाहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो और पूछते हैं एचपी चौरसिया जी से, जानकारी लेते हैं आलू की खेती के बारे में। चौरसिया जी नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार। चौरसिया जी, जैसा कि आलू की खेती के बारे में हम आज बात करेंगे जी और आलू की खेती की जानकारी आप देंगे। जी। तो आलू अगर बोना है तो सबसे पहले हमें खेत की तैयारी कैसे करनी पड़ती है? ये मान लीजिए आपको शुरू में ये अक्टूबर से आपको शुरुआत में अक्टूबर से उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो जैसे आप धान काट लिए हैं, ठीक है, धान काट लिए हैं या कुछ लोग वैसे रखते हैं, धान नहीं लगाते हैं, उनको फर्स्ट में खेती करना है, आलू की अच्छी खेती करना है। तो ये मान लीजिए इसको 5-6 नवंबर तक ये मान लीजिए बुआई हो जानी चाहिए। और इसकी मेन वो होता है, जुताई बहुत बेस्ट होना चाहिए। कम से कम 2 बार 3 बार कल्टीवेटर होना चाहिए, 2-3 बार रोटावेटर, यानी कि मिट्टी बहुत अच्छी बन जाए, मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी बन जाए। अच्छा, जैसे जुताई के बारे में आप बता दिए कितनी जी जुताई करना है और मिट्टी किस तरीके से बनाना है। हाँ। तो मिट्टी में अगर कुछ पोषक तत्व कमी है उसकी जांच भी करा के कुछ कैसे उसका हम पूर्ति कर सकते हैं? जैसे उसमें ये होता है कुछ मात्रा अब खेत में धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जैसे आयरन की कमी और भी कमी ऐसे होता है, तो उसके लिए जिंक आता है, सल्फर आता है, और भी दवा आती हैं ना, तो उसको आप डाल दीजिए। और या तो अगर आपको वो है तो मिट्टी आप चेक करवा लीजिए सरकारी संस्था से। तो जो भी कमी रहेगा वो आपको दवा बता देंगे, वो दवा आप डाल दीजिए। तो ये तो मेन अच्छी खाद ये होती है, गोबर की खाद होती है, तो जो कंपोस्ट वाली होती है ये तो अच्छी खाद है। ये मान लीजिए आपको एक एक एकड़ अगर आलू बोना है तो मैक्सिमम 3 3 टाली 4 टाली आप वहाँ वो कंपोस्ट की खाद डाल दें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा गोबर की। 3 ट्राली 4 ट्राली कितने खेत में? 1 एकड़ में, 1 एकड़ में। एक एकड़ में। हाँ, कम से कम 4 टाली डाल दीजिए, बहुत अच्छा वो मान लीजिए ऊर्जा आपका लगभग साल भर तक बनाए रहेगा। अच्छा, ये तो हो गई खेत की तैयारी। जी। अब इसकी बुआई करना रहे तो कैसे करना रहता है? आपको बुआई के समय जैसे आपको 2 प्रकार की बुआई है, ठीक है, 2 प्रकार की बुआई है। कुछ लोग जैसे मशीन से आप बो देते हैं, ठीक है, तो मशीन आती है, मशीन से ट्रैक्टर से बोआ देते हैं। और जो किसान अपना खुद गाड़ी से लेके का मतलब लेबर लेके या अपना जुट के उसमें बोते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है, उसको अच्छा से जगह जगह पे और वो पूरा बन जाता है का मतलब यानी कि जो मुड्ढा कहते हैं उसको, अच्छा छोटा छोटा, तो उसमें आलू का मात्रा ज़्यादा होता है, ज़्यादा बीज लगेगा और ज़्यादा पैदावारी भी होगी। अच्छा, मतलब और ये सिंचाई के साधन के लिए भी नाली भी अच्छी बनेगी। हाँ, नाली अच्छी मैनुअल बनेगी। करेंगे तो, और हाँ। मशीनरी करेंट से करेंगे तो थोड़ा हम्म, दिक्कत होती है। हम्म। तो जैसे आप ये मान लीजिए 1 एकड़ बो रहे हैं, हम्म, तो 1 एकड़ में मैक्सिमम ये मान लीजिए लगभग 1 एकड़ में 12 12 12 कुंटल लगेगा आपका, 12 कुंटल 1 एकड़ में 12 कुंटल लगेगा। और अपना खुद बोएंगे, जब रहा लेबर से बोएंगे तो 15 कुंटल चाहिए कम से कम। अच्छा, तो ये तो हो गई इसकी मात्रा 1 एकड़ की। हाँ, एक लेकिन एकड़ की। इसकी बुआई करना है तो बीज से बीज की दूरी कितनी रखनी चाहिए? बीज दूरी ये मान लीजिए 4 अंगुर 5 अंगुर, इससे ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, चाहे मशीन से आप बोएं या हाथ से बोएं, तो 4 से 5 अंगुर होना चाहिए। मतलब 3 से 4 इंच हम्म, लमसम यही होएगा। हाँ हाँ, लमसम ही ये होगा। तो आप इसी स्तर से आप बुआई करिए। हम्म। ठीक। और इसके बाद में जब बुआई हो जाता है तो उसके आगे क्या करते हैं, सिंचाई वगैरह? नहीं तो ये मान लीजिए आप जैसे, वो तो बात छूट गई, तो बुआई के समय जैसे आपको मैंने बता दिया 12 से 15 कुंटल आलू 1 एकड़ में पड़ना चाहिए बुआई के लिए। हम्म, और
खाद उसमें 1 एकड़ में 1 एकड़ में 2 बोरी डीएपी होना चाहिए, 2 बोरी पोटास होना चाहिए, 1 बोरी सुपर होना चाहिए और 4 बोरी सुपर होना चाहिए, 1 बोरी यूरिया होना चाहिए। इतना मात्रा कम से कम उसमें डालना चाहिए। ये मतलब जुताई के टाइम पे डालना पड़ेगा। हाँ हाँ, बुआई के समय लास्ट जुताई होगी तो बुआई के समय इतना खाद आप डाल दीजिए, उसके बाद में तब आप आलू की बुआई करिए। ठीक। तो जैसे खाद डाल के बुआई हो गई जी, तो उसकी सिंचाई कब करते हैं? सिंचाई उसकी जैसे नमी रहेगी तो मान लीजिए रहा 4-5 दिन के बाद, नहीं तो तीसरे दिन सिंचाई पानी उसके नाली नाली दौड़ा देना चाहिए। अच्छा। तीसरे चौथे दिन पानी उसको दौड़ा देना चाहिए नाली नाली। तो उसके बाद में और कुछ है, मतलब फिर उसके जामनेशन का इंतजार करेंगे, फिर उसके बाद कितने दिन के बाद सिंचाई या फिर निराई गुड़ाई? फिर 1 हफ्ता बाद फिर उसको रहा नमी ही रहते हुए दूसरी बार सिंचाई, नमी रहते हुए उसको दूसरी सिंचाई फिर 1 हफ्ते के अंदर अंदर में हो जाना चाहिए, फिर जामनेशन आ जाएगा। अच्छा। उसके बाद? जामनेशन के बाद जैसे आप मशीन से बुआई किए हैं तो वो मान लीजिए उसकी गोड़ाई वोड़ाई तो हो नहीं पाएगी। गोड़ने में समस्या, जैसे जो लेबर से अपना लोग बोते हैं तो वो जब आपका 2-2 इंची का पेड़ हो गया, 2-2 2.5 2.5 इंची का पेड़ हो गया, गोड़ाई हो जाएगी। उसके बाद में फिर यूरिया और उसमें जिंक और ये सब आप डाल के फिर उसको मेड़ी चढ़ा सकते हैं। तो मेड़ी चढ़ा मतलब देने गुड़ाई से, करना पड़ता है? हाँ, गुड़ाई करने के बाद आप रहा उसको मेड़ी चढ़वा दीजिए तो उसमें अच्छा दोबारा भी वो पूरा विटामिन उसमें जैसे खाद हर चीज़ जिंक सल्फर सब पड़ जाता है तो वो ज़्यादा अच्छा बेस्ट रहता है, उसमें पैदावारी भी ज़्यादा मिलेगी आपको। अच्छा। और इसमें कुछ खरपतवार का भी कुछ रहता है? खरपतवार ये मान लीजिए जो भी खरपतवार होता है तो इसके लिए दवा आती है, कई दवा, कुछ लोग टाटा मेट्री डालते हैं, कुछ कोई भी दवा डालते हैं, जैसे बहुत दवा होती हैं जो दवा की उसको रिएक्शन न करे, नुकसान न करे। अच्छी दवा समझ के बीज भंडार से ले आना चाहिए। ठीक। अच्छा, और एक दूसरी बात मैं जानना चाह रहा था, जैसे कुछ किसान भाई लोग हैं, जी, जैसे मैं देख रहा हूँ ये आलू के खेत में सिर्फ आलू ही दिखाई पड़ रहा है। हाँ, इसमें 1 एकड़ है, ये हाँ। 1 एकड़ आलू बोई गई है। मतलब 1 एकड़ आलू आप बोए हैं जी इसमें? जी। तो इसमें सिर्फ आलू दिख रही है तो ये बहुत अच्छी दिख रही है। हाँ। इसकी फसल जो है, खेत बहुत अच्छा दिख रहा है। कुछ लोग इसके बीच बीच में दूसरी खेती कर देते हैं साग सब्जी का, तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, देखिए इसमें आप दूसरी अगर कोई रहा इसमें जैसे मूली वगैरह बो देते हैं। मूली उली नहीं रहा, इसमें कुछ नहीं बोना चाहिए। आपको खाना है कोई भी मेड़ी पे बो दीजिए, लेकिन इसमें कुछ नहीं। आप ये एक चीज़ है, ये जो मटर आती है सब्जी वाली, जैसे का मतलब चाइना मटर होती है और भी आर की आज़ाद जो भी वैरायटी होती हैं छोटी वाली सब्जी वाली मटर, आप इसको 1 एकड़ में 4 किलो आराम से बो सकते हैं। तो बो देंगे तो ये मान लीजिए आलू और मटर दोनों आपका साथ में हो जाएगा, उसको तोड़ के बेच दें मार्केट में। तो जो किसान भाई बो देते हैं उसका नुकसान क्या है? नुकसान नुकसान ये है कि मटर आपका कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन और मूली चीज वगैरह? मूली ये मान लीजिए आपका नुकसान करेगी। सरसों रहेगा वो भी नुकसान करेगी। आलू की अगर पैदावार अच्छी लेना है तो खेत में सिर्फ आलू ही बोइए, आलू आलू दूसरा चीज मिक्स मत हाँ, कीजिए। बस वही मटर। अब मटर उसमें कोई मान लीजिए नुकसानदायक नहीं पहुंचाती है, मटर कोई नुकसान नहीं करेगी। अच्छा, जैसे चौरसिया जी, आलू की आप बुआई वगैरह तो बता दिए, अभी खरपतवार का भी बता दिए। जी। तो ठंडी में आलू में कुछ रोग भी लगती होगी? रोग, हाँ, रोग लगती है इसमें। मान लीजिए झुलसा वाली रोग है, झुलसा वाली रोग लगती है। और भी रोग जैसे पाती बटू जाती है, फफूंदी? फफूंदी वाली, तो इसके लिए दवा वो उसको डाल देना चाहिए। तो झुलसा के बचाव के लिए कोई दवा है? दवा जैसे लोग डालते हैं डाइफेन 45 डालते हैं, और भी दवा डालते हैं, रेडामिल डालते हैं, और भी डालते हैं। तो जैसे जो भी किसान जिसको जो बेस्ट लगे वही डाल दें। और फफूंदी के लिए फफूंदी के लिए उसके लिए भी दवा आती है? हाँ, दवा आती है, सब दवा हैं, लेकिन अब आदमी का डालने का जैसे कोई कोई दवा डालता है, कोई कोई दवा ठीक डालता ठीक है। हाँ, ठीक ठीक। तो तो इसके जैसे अभी
आप पहली सिंचाई बताए थे, तो इसकी सिंचाई लगभग कितने कितने समय के बाद करना चाहिए? फिर उसके बाद में जैसे रहेगा मौसम, उसे उसी अनुसार मान लीजिए 15 दिन में 12 दिन में ऐसे रहा सींचना पड़ता है, लगभग 3 पानी अच्छा, 4 पानी। 10 से 15 दिन के हम्म, अंदर में हाँ सींचना पड़ता है। हाँ, जैसे कूड़ा पड़ने लगेगा, कूड़ा जब कूड़ा ज़्यादा पड़ता है पाला, तो उसमें नमी पर्याप्त होना चाहिए, क्योंकि वो भी रहा उसको कंट्रोल करती है, जैसे नमी, तो ज़्यादा पाला उसमें असर नहीं होता है आलू में। ठीक। और एक दूसरी दिक्कत तो होती है जो मैं पहले भी देखा हूँ कई बार, जी कि जब आलू थोड़ी अंदर पैदा होने लगती है छोटी छोटी, जी जी। तो खेतों में चूहे पैदा हो जाते हैं। चूहे चूहे, बहुत नुकसान करते हैं, उनके हाँ बचाव के लिए कुछ? हाँ हाँ, तो उसके लिए दवा आती है, चूहा मार दवा आती है, लेकिन उसमें कई भी दवा, जैसे बीज भंडार पे आपको मिल जाएगी, और भी मार्केट में बेचते हैं लोग। तो ये मान लीजिए जैसे कि आप खेत पूरा देख लिए हैं, देख लिए हैं कहाँ पे कैसे क्या है, तो चूहा बहुत लगते हैं, उसको काट देते हैं, खाते हैं थोड़ा मोड़ा। तो उसको देख के पूरा चेक कर लीजिए अपना खेत। उसके बाद में दवा आती है, पेमेंट दवा आती है, उसको का मतलब वही। अच्छा, थीमेट दवा एक आती है। हाँ, तो वो दवा पेमेंट वही बिल के पास उसको रख दीजिए, और मान लीजिए एक बिल के पास 10 ग्राम 5 ग्राम आप रख दीजिए, चार बिल पाँच के ग्राम अंदर बिल के अंदर रख के बिल बंद हाँ कर हाँ दूँ? हाँ हाँ, बिल के अंदर रख दीजिए और बंद कर दीजिए, नहीं तो नहीं बंद कर दीजिए, वो आएंगे खाएंगे, तो फिर जैसे बिस्कुट में और भी चीज़ में, अच्छी चीज़ में रख दीजिए, मिक्स करके वो खाएंगे तो बस खत्म हो जाएंगे। अच्छा, जैसे ये आलू का पेड़ है, जी। ये बहुत किसान भाई बोलते हैं कि ज़्यादा बड़ा हो जाता है हम्म, तो आलू की पैदावार कम होती है, तो इसकी रोकथाम के लिए भी कुछ होता है क्या? बहुत ऐसा सारे लोग कटिंग करते हैं। नहीं नहीं, कटिंग कटिंग करने में बहुत समस्या है, कटिंग कोई नहीं आज के समय में करता है, जैसे पहले थोड़ा मोड़ा लोग बोते थे तो कर देते थे। इसमें ये है कि यूरिया का मात्रा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यूरिया लोग ज़्यादा डाल दे रहे हैं, तो पौधा ऑटोमेटिक पौधा बढ़ा देता है। यूरिया ये होता है कि पौधा बढ़ा देता है, तो यूरिया नहीं डालना चाहिए। मान लीजिए पौधा आपका ज़्यादा बढ़ रहा है, तो दवा आती है, पौधा कोई भी पौधा हो, चाहे टमाटर का हो, आलू का हो, कोई भी चीज़ का पौधा हो, तो उसको छिड़काव कर देने से पौधा उसी पे रुक जाता है। अच्छा, मतलब अभी पौधा का विकास ज़्यादा ना हो, ज़्यादा बड़ा ना हो, इसके लिए दवा आती है। दवा आती है। पहले इसका कटाई कटाई किया जाता था। हाँ, नहीं तो आज के समय में अब ये है कि वो कटाई वाला समय चला गया, अब तो दवा लोग छिड़काव कर देते हैं, दवा वो बीज भंडार पे कई दवा हैं ऐसी, कि जो दवा वो बीज भंडार वाले से आप बताएंगे तो वो दे देंगे, तो आप उसको छिड़काव कर देंगे, तो वो मान लीजिए पौधा उसी पे रुक जाता है, पौधा बढ़ेगा नहीं। अच्छा, अभी अब इसमें इसमें लाके डालेंगे, इसको डलवा देंगे, तो वो पौधा उसी पे रुक जाएगा, ज़्यादा पौधा बढ़ाना नहीं है, क्योंकि मुझे नीचे से मतलब है आलू बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, पौधा बड़ा हो जाता तो आलू बड़ी नहीं होती। नहीं तो ये मान लीजिए ज़्यादा एनर्जी उसी पे आ जाएगा ना पौधे ठीक पर। ठीक ठीक, हाँ, मतलब जो आप खाद पानी वगैरह दिए हैं हम्म, सब हम्म, पौधे पे आ जाएगा। हम्म। तो ये मान लीजिए कि आपका जैसे ये हो गया, 1.5 महीने का हो गया, हम्म। तो उसके बाद में पौधा फिर धीरे धीरे वो विकास कम करेगा, वो डैमेज धीरे धीरे वो होता रहेगा, और उसमें आलू फिर पड़ेगी ज़्यादा। अच्छा, तो ये आलू की जो फसल है, जी। ये लगभग कितने दिन में तैयार हो जाती है खोदने के लिए, मतलब सब्जी लायक, और कितने दिन में ये ये पूरी परिपक्व हो जाती है? ये मान लीजिए 60 दिन में जैसे आप खोद के खा सकते हैं, छोटा छोटा आपका आलू मीडियम में पड़ जाएगा, 60 से 65 दिन में ये। सब्जी लायक। हाँ, सब्जी लायक मार्केट में बेच भी सकते हैं इसको जो नई आलू बोलते हैं वो 60 दिन में तैयार हो हाँ, जाती है। 60 दिन में तैयार हो जाती है। और जो आपको जैसे पक्की करना है, स्टोर में भेजना है या घर पे रखना है, तो मैक्सिमम 3 महीना होना चाहिए। 3 महीना पूरा? तीन 3 महीने की एक फसल है? हाँ, 3 महीने की फसल है उसके बाद। अच्छा, तो उसके अलावा और कुछ आलू के बारे में क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए? विशेष यही है कि वो मेन चीज़, इस पे 3 बार वो दवा छिड़काव होना चाहिए। 3 बार? 3 बार दवा होना चाहिए, एक जैसे 15 दिन में जहाँ निशान आ जाए, वो मान लीजिए 2-2 3-3 इंची का। कौन तो सी दवा, एक बार किसान भाई को फिर से बता दीजिए। जैसे उसमें दवा है, कई दवा है, एडामिल ठीक। है और हाँ। डाइथेन 45 है, और भी कई दवा हैं। तो जो बेस्ट आपको लगे वो मान लीजिए, उसी को ला के डाल दीजिए। 3 बार दवा का स्प्रे हो जाना चाहिए। 3 बार दवा डालने से ये है कि पाला नहीं लगेगा आपका,
बरकरार 3 महीने तक ये पौधा बचा रहेगा, और बचा रहेगा, अच्छा रहेगा, तो आपका विकास भी अच्छा करेगा, आलू भी बड़ी होगी, अच्छी होगी। ठीक, तो और कुछ बात है इस बारे में बताना चाहते हैं? और इसमें ये है कि जैसे 1 एकड़ आप बुआई किए हैं, 12 से 15 कुंटल इसमें बीज लगता है, तो इसमें पैदा भी होना चाहिए। ये मान लीजिए 1 एकड़ में मैक्सिमम 100 कुंटल होना चाहिए। अच्छा, 12 से 15 कुंटल बीज लगा है तो 100 कुंटल की पैदावार भी होनी चाहिए। कम से कम बता रहे हैं, बहुत कम, और नहीं तो इसमें 150 कुंटल होता है। एवरेज आपके इस प्लाट में कितना हो सकता है जिस तरीके की खेती है? इसमें ये मान लीजिए 120 से 150 कुंटल निकलने की उम्मीद है। हाँ, अच्छा, 120 कुंटल से 150 कुंटल तक हो जाएगा 1 एकड़ में। ठीक, तो मतलब आलू का रेट अच्छा रहेगा। हाँ, तो फायदा भी अच्छा हो सकता है। फायदा उसके बाद में इसमें फिर वही रहा पेपरमेंट की खेती हो जाएगी। अच्छा, पेपरमेंट की खेती। हाँ, किसान भाई, अगर पेपरमेंट की खेती के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में आपको मिलेगा, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो किसान भाई, ये रही एक वीडियो आलू की खेती के ऊपर। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आलू की खेती कैसे की जाती है और कैसे उसकी देखभाल की जाती है और कैसे उससे अच्छी उपज ली जा सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कुछ पूछना है तो जो स्क्रीन पे नंबर दिखाई पड़ रहा है HP चौरसिया जी का, उस पर आप कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं HP चौरसिया जी से, या फिर कमेंट कीजिए। कमेंट जरूर कीजिए वीडियो कैसी लगी, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल पे नए आए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे, आप हर एक खेती संबंधित नॉलेज से अपडेट रहें। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।